दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में दुख और परेशानी का कारण हमारी भलाई के लिए होता है। कई बार इन परिस्थितियों में हम वो अच्छा काम करने लग जाते हैं जो हमें करना चाहिए। क्यों हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति कई बार आती है? क्यों परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देता है? कुछ बातें हैं जो कि इसको एक भेद के रूप में वचन प्रकट करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार हैं। आज हम सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 26वें अध्याय से आरंभ करेंगे और मैं आप सभी का इस अद्भुत अध्ययन श्रृंखला में स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर के क्रोध और शाप को देख रहे हैं कि किस प्रकार आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर का क्रोध इस्राएल के लोगों पर पड़ा। दोस्तों, यह हमें परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है कि परमेश्वर न्याय संगत है। वह किसी का भी पक्षपात नहीं करता, पर अन्याय को दंडित करता है और सीधे मन के लोगों को ऊंचा उठाता है। यही कारण है कि वह परमेश्वर है। दोस्तों, आप पाप में रहकर परमेश्वर का साथ प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने आप को बदलना होगा, तभी हमें परमेश्वर का साथ एवं सहयोग मिल पाएगा। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने राज्य में कार्य करेगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ आदर्श होगा और कोई भी मनुष्य उसके कार्य पर प्रश्न नहीं उठा सकेगा, क्योंकि वह राज्य एक आदर्श राज्य होगा और उसमें सभी को न्याय प्राप्त होगा। तो चलिए अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में जानते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक उसके 26 अध्याय से आरंभ करें। पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 25 में परमेश्वर की स्तुति का गीत देखा है। अध्याय 26 में भी एक गीत है, परंतु वह आज का नहीं है। इस अध्याय में राज्य का विषय बना रहता है। आइए हम देखें प्रभु राज। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहर पनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। यह उनका भविष्य है। उस समय यह गीत यहूदा में गाया जाएगा। आज वे यह गीत नहीं गा रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि आज इस्राएलियों का स्वदेश लौटना भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। हम यशायाह 26 उसके 9 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं। मुझे संदेह है कि आप और मैं क्या प्रभु यीशु की संगति की महान आवश्यकता को समझते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में वधू कहती है, 1 अध्याय के 2 पद में, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे। यहां क्षमा, शक्ति और उत्साह का चुंबन है। अब जब वधू यह जान लेती है कि वह जिस ऊंचाई तक जाना चाहती है वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो कहती है, श्रेष्ठ गीत 1 उसके 4 पद में, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। यशायाह यहां इसी विचार को प्रकट कर रहा है जब वह कहता है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं। मेरे मित्रों, क्या हम में परमेश्वर के लिए ऐसा उत्साह है? आज झूठे प्रेम और आत्मिकता के अल्प ज्ञान की बहुत चर्चा है। मैं मनुष्यों की पवित्रता का स्वांग और धार्मिक शब्दावली
बहुत सुनता हूं। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और उसकी सेवा करना चाहता हूं। मैं सुन सुनकर थक चुका हूं। मेरे प्रियो, जब आप रात में बिस्तर पर लेट जाते हैं, तब क्या आपके मन में परमेश्वर के लिए मनोवेश उत्पन्न होता है? क्या आप कह सकते हैं, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे? प्रभु राज में वे कहेंगे, रात के समय मैं जी से लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अनेक बार देखता हूं कि मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा हूं। मैं उससे आगे भागता हूं, उसकी इच्छा के बाहर हो जाता हूं और तब तनाव उत्पन्न होने लगता है। मैं निराश होकर कहता हूं, उफ, मैंने प्रभु का साथ छोड़ दिया है। मैं उससे दूर हो गया हूं, मैं उसके निकट नहीं हूं। मैं आज परमेश्वर को पुकारने वाले अधिक मनुष्य नहीं देख पाता हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं सच में ऐसे मनुष्य नहीं देख पाता। परंतु जब मुझे यह बोध होता है, तब यह मेरे मन को एक महान शांति देता है। हम यशाया 26 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते हैं। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। पूर्व काल में बचे हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और अब वे उन कठिन दिनों की ओर मुड़कर देख रहे हैं। हम यशाया 26 के 17 पद में फिर पढ़ते हैं, लिखा है, जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ाओं के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। मेरे प्रियो, महाक्लेश के समय इस्राएल एक स्त्री की तरह प्रसव पीड़ा में होगा। उनका कष्ट असहनीय रहेगा। यशाया अब उस समय का ध्यान करता है, जबकि यह भविष्य का समय है। उसने समय के पार देखा। अब हम यशाया 26 के 18 पद में पढ़ते हैं, हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। लिखा है, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया, अर्थात हमने व्यर्थ ही कष्ट भोगे। उस समय दुष्टों का मन परिवर्तन नहीं हुआ। वे स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करते रहे। आज प्रसव पीड़ा जैसा कष्ट आप भोगते हैं, तब या तो परिणाम अर्थपूर्ण होता है या व्यर्थ हवा ही होता है। मुझे खेद है कि हम में से अधिकांश ने व्यर्थ ही कष्ट उठाया है, क्योंकि हम देखते नहीं कि सब परमेश्वर की महिमा के निमित्त होता है। यहां आपको स्मरण रखना है कि यशाया प्रभु राज के बारे में बात कर रहा है। यदि हम शीघ्र परमेश्वर को ढूंढेंगे तो प्रभु राज के से माहौल में होंगे। यशाया 26 के 19 पद में लिखा हुआ है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। मेरे मित्रों, अध्याय 27 भावी प्रभु राज के 3 गुना गीत के साथ समाप्त होता है, जो अध्याय 25 से 27 में है। तो आइए हम आगे देखेंगे अध्याय 27, जिसका विषय है दाख की बारी का गीत। यशाया 27 के 1 में लिखा है, उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है उस समय, अर्थात भविष्य में, अर्थात प्रभु के दिन। वह दिन इस्राएल के दिन के समान शाम को आरंभ होता है। यह महाक्लेश का समय प्रभु राज तक जाएगा। मेरा अपना विचार तो यह है कि प्रभु का दिन अनंत काल तक जाएगा और
उसका सूर्यास्त नहीं होगा। तब हम आगे देखते हैं, यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार। प्रभु की तलवार परमेश्वर का वचन है। प्रभु के आगमन का वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार है। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकली थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। उस तलवार से वह जाति जाति पर वार करेगा। जो प्रभु राज को नहीं मानता वह कहेगा, आपने कहा कि आप बाइबल की बात को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। क्या यह वास्तव में तलवार है? मैंने देखा है कि जीभ में बहुत तेज धार होती है। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। अतः मैं मानता हूं कि यह परमेश्वर का वचन है। उसे केवल वचन का उच्चारण करना पड़ेगा। उसने अपने वचन के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि की और वचन ही के द्वारा वह दंड भी देगा। वह किसको दंड देगा? लिव्यातान अर्थात शैतान को दंड देगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है कि शैतान 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हम अय्यूब की पुस्तक 41 के 15 पद में उसके बारे में लिखा हुआ पढ़ते हैं। लिखा है, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण हैं। वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं। छिलके उसकी सुरक्षा के लिए हैं। इस कारण शैतान सोचता है कि वह अभेद्य है, कोई उसे छू नहीं सकता है। यह उसका घमंड है। मैं जहां तक सोचता हूं कि वह आज भी यही सोचता है कि उसे दंड नहीं मिलेगा, उसे कोई दंड नहीं दे सकता है। उसके विचार में वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दंड के परे है। मेरे मित्रों, आज अनेक लोग सोचते हैं कि दंड नहीं दिया जाएगा। वे तो दंड के विचार पर भी हंसते हैं। यह शैतान की मानसिकता है। एफ डेलिटज का सुझाव है, वेग से और टेढ़ा चलने वाला सर्प टाइग्रिस नदी अर्थात अशूरों का प्रतीक है। टेढ़ा सर्प फरात नदी का प्रतीक है। अतः यह बेबीलोन है। जो अजगर समुद्र में रहता है वह नील नदी का प्रतीक है। अतः वह मिस्र देश है। ये देश शैतान का विरोध नहीं करेंगे, परंतु उसका अर्थ पूरा करेंगे, क्योंकि शैतान इन राष्ट्रों के पीछे रहने वाली शक्ति है। अब हम यशाया 27 के 2 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। और उसके बाद लिखा है यशाया 27 के 7 पद में, क्या उसने उसे मारा जैसा उसने उसके भरमाने वाले को मारा था? क्या वह घात किया गया जैसे उसके घात किए हुए घात हुए? यह पद एक प्रश्न खड़ा करता है, जिसका आंशिक उत्तर तो यशाया की पुस्तक में दिया गया है। परमेश्वर इस्राएल को अन्य जातियों से अधिक दंड क्यों देता है? ज्योति उत्तरदायित्व उत्पन्न करती है, उस तथ्य के आधार पर कि इस्राएल को अधिक प्रकाशन प्राप्त था। उसके पाप अधिक प्रकट थे और उसका दंड भी अधिक था। उसे उसके अत्याचारी राष्ट्रों से अधिक कोड़े खाने पड़े। आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। उसका दंड तो
अत्यधिक कठोर था, परंतु परमेश्वर ने इस्राएल को अन्य राष्ट्रों की तरह सदा के लिए नष्ट नहीं किया। भजन संहिता 118 उसके 18 में लिखा है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। परमेश्वर इस्राएल के सर्वनाश की अनुमति कभी नहीं देगा। हम यशाया 27 अध्याय के 9 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाएं फिर खड़ी न रहेंगी। मेरे मित्रों, पाप के कष्टों के कारण इस्राएल का मेल परमेश्वर से नहीं हुआ था। याकूब का पाप लहू के द्वारा धोया गया था और अन्य जातियों का पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पश्चाताप हेतु स्वीकार किया गया। जिस प्रकार आप पापी होकर बचाए गए, उसी प्रकार उस समय भी होगा। वे जो कहते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल को त्याग दिया है, वे धर्मशास्त्र के इन पदों को नहीं पढ़ते हैं। यशाया 27 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, क्योंकि गढ़ वाला नगर निर्जन हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वहां बछड़े चरेंगे और वहीं बैठेंगे और पेड़ों की डालियों की फुनगी को खा लेंगे। जब उसकी शाखाएं सूख जाएं, तब तोड़ी जाएंगी और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देंगी। क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। मेरे प्रियो, इस्राएल के नगर उसी प्रकार नष्ट होंगे जिस प्रकार परमेश्वर से रहित मनुष्यों के नगर नष्ट किए जाने हैं। संसार का महान विनाश सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दंड का परिणाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्योति का त्याग किया था। उन्होंने ज्योति का ही नहीं, परमेश्वर के पुत्र के मनुष्यत्व का त्याग किया है। हम यशाया 27 उसके 12 और 13 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उस समय यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा और हे इस्राएलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा और जो अश्शूर देश में नाश हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। इन पदों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर इस्राएल को निश्चय ही स्वदेश लौटा लाने की इच्छा रखता है, परंतु जो इसे स्वीकार नहीं करते, मैं उनके साथ विवाद भी नहीं करता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, मुख्य बात यह नहीं कि इस्राएल का स्वदेश में पुनः स्थापन होगा। मुख्य बात तो यह है कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं या नहीं। यदि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, तो आप इस प्रकार के पदों के साथ क्या करेंगे? आप इसे आत्मिक परिप्रेक्ष्य प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि यशाया यहां अश्शूर, मिस्र, इस्राएल और यरूशलेम के विषय चर्चा करता है और ये वास्तविक स्थान है और इस्राएल का पुनरुद्धार भी वास्तविक होगा। यदि आप धर्मशास्त्र को परमेश्वर प्रेरित वचन मानते हैं, तो परमेश्वर जो कहता है उस पर विश्वास करें। जी हां, यह भविष्यवाणी तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसका पूरा होना भावी घटना है। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर यहूदियों को स्वदेश लौटा कर लाएगा, तब वे उसकी आराधना करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसने आपको और मुझे बुलाया, वह उनको भी बुलाएगा। आज वे इस वचन का पूरा होना नहीं देख पाते हैं। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ इस्राएल के बारे में चर्चाएं हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उन्हें पुनः स्थापन करेगा। और यह सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है।
मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, हमने देखा कि कष्ट और क्लेश के दौरान इस्राएल परमेश्वर की ओर फिरता है और उस पर ही आश्रित होता है। यह इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट इस कारण ही आने देते हैं कि हम उसकी ओर फिरें और उसकी संप्रभुता पर अपनी आस्था बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह कठिनाई के समय में ही परमेश्वर की ओर फिरता है, दुख में ही अपने अलौकिक परमेश्वर को पुकारता है। यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहें तो संभवतः हमारे जीवन में इस प्रकार के कष्टों की जगह नहीं होगी। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पर वह साथ ही साथ एक न्यायी परमेश्वर भी है। वह चाहता है कि हम पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखें और उसके नियमों के आधार पर चलते रहें। हमारे जीवन के कष्ट हमें किस ओर ले जाते हैं, यह महत्वपूर्ण है मित्रों। कई बार कष्ट हमें परमेश्वर की ओर जाने में सहायता करते हैं, पर कई बार हम कष्ट के कारण परमेश्वर से विद्रोह करने लगते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, उसके अस्तित्व को ही नकारने लगते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में क्या स्थिति है? क्या आप अपने कष्टों में परमेश्वर की ओर जाते हैं या फिर आप परमेश्वर से विद्रोह करने लगते हैं? परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास इस बात से ही प्रकट होता है। आइए हम संपूर्ण मन से उस परमेश्वर की ओर चलें जो सच्चा और न्यायी परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख इसलिए एक बार फिर से आते हैं क्योंकि आप ही सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी, सर्व उपस्थित परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके तुल्य कोई ईश्वर है ही नहीं। बाइबल तो ये कहती प्रभु कि कोई ईश्वर और है ही नहीं आपके सिवा। प्रभु, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि जब हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ पर पिता परमेश्वर आपका विश्वास बहुत कम पाया जाता, अनुग्रह करना पिता कि आपको जानने वाले, विश्वास करने वाले लोग प्रभु आपकी ओर फिरते चले जाएं और प्रभु लोगों के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हम देखने पाए, जिससे कि पिता आपका नाम इस संसार में ऊंचा हो। प्रभु, आज हम विशेष विनती करते हैं हमारे छोटे बालकों के लिए जो कि प्रभु अपने स्कूल और विभिन्न प्रकार की छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। प्रभु, आज इन बालकों को प्रभु आपकी सहायता की आवश्यकता है कि वे इस संसार में जहाँ पर पाप भरा हुआ है, आपके साथ चलते हुए विश्वास और अपने जीवन में एक अच्छे दृढ़ जीवन को दृढ़ विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप उनके जीवन में ऐसा कार्य करें जिससे आपके नाम की महिमा हो। आदर और महिमा पिता आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा उसे पूछ सकते हैं। हमें आपके फ़ोन और SMS का सदा इंतज़ार रहता है। अगले अंक में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और परमेश्वर की आशीष आप पर सदा बढ़ती चली जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है C3। महाक्लेश के समय पृथ्वी के निवासियों पर आने वाले कष्ट 3 प्रकार के होंगे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर इस संसार के लोगों को अपने खाली स्थान से दंड देगा। A, हाथों, B, श्राप, C, क्रोध, D, वचन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।